केकड़ी में आम मुस्लिम समाज की ओर से उत्तर प्रदेश के शिया बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा मुस्लिम समाज के धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने व सुप्रीम कोर्ट में रिट पेश करने व धार्मिक ग्रंथ के बारे में गलत टिप्पणियां करने व बुक से गलत टिप्पणियों को हटाने के विरोध में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ व उसकी 26 आयतों के बारे में गलत व मनगढ़ंत आरोप लगाकर 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विरुद्ध रिट भेजकर देश के सभी मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि रिजवी ने कुरान का अध्ययन किए बिना अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उक्त आपराधिक कृत्य किया है। उन्होंने बताया कि कुरान मुस्लिम समाज के वतन प्रस्ती है, न कि कुरान की आयतें आतंकवादी बनाती है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि वसीम रिजवी द्वारा किए गए दुर्भावनापूर्ण कृत्य से देश में आपसी सद्भावना को ठेस पहुंची है। उन्होंने वसीम रिजवी के खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही संजीव पासबुक व राजहंस पासबुक में इस्लाम धर्म के ऊपर की गई टिप्पणियों को हटाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान मुस्लिम समाज के विभिन्न मस्जिदों के पेश इमाम मौलाना सईद रजा, जामा मस्जिद के मौलाना मुमताज आसमी, मौलाना अनवर आलम, मौलाना अब्दुल वाहिद, मौलाना इब्राहिम सहित मुस्लिम समाज के एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, अब्दुल जब्बार मंसूरी, एडवोकेट अशफाक हुसैन, परवेज नकवी, पार्षद जुबीन खान, नदीम अख्तर, सरफराज गोरी, साहिद कुरैशी, सलीम मेवाती, वक्फ कमेटी के सदर सज्जू मंसूरी, अब्दुल सलाम गोरी, अब्दुल्ला अंसारी, रशीद ठेकेदार, खालिक बिसायती, मोहम्मद इस्माइल, निसार शेख सहित सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। इससे पूर्व आम मुस्लिम समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग भट्टा कॉलोनी स्थित कादरी चौक में एकत्रित हुए। वहां से जुलूस के रूप में रवाना हुए। जुलूस के दौरान हाथों में तख्तियां व बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम समाज के लोग चल रहे थे। जुलूस देवगांव गेट, घंटाघर, 3 बत्ती चौराहे से उपखंड कार्यालय पहुंचा, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने वसीम रिजवी की फोटो सहित तख्तियां जलाकर विरोध जताया व जबरदस्त नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आयतों को गलत साबित करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाया है, क्योंकि हम मुसलमान के लिए ये कुरान कोई ज़मीनी किताब नहीं, यह आसमानी किताब है। यह अल्लाह के जानिब से नाजिल हुआ है, और जो अल्लाह के जानिब से नाजिल होता है उसमें किसी किस्म की कोई ज़ेर और ज़बर की कमी नहीं होती है। हम तमाम मुसलमान जो उसने अर्जी लगाया है उसको वापस करें और उसको सख्त से सख्त वसीम रिजवी के प्रति कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा दिलाया जाए। किया गया है उपखंड अधिकारी महोदय को राष्ट्रपति महोदय के और राज्यपाल महोदय के नाम। उसमें केकड़ी के मुस्लिम समाज ही नहीं अपितु पूरा उपखंड, यहाँ तक कि पूरा विश्व इस बात से दुखी और आहत है कि रिजवी ने जो काम किया है वह निंदा के लायक है, घृणा के लायक है, और ऐसे शख्स को IPC की धारा के अंतर्गत सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसने जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उस याचिका के खिलाफ हम मुस्लिम समाज लामबंद होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज ये ज्ञापन प्रेषित किया है। मुस्लिम समाज का उसने नहीं, पूरे अपितु हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम मुसलमानों का उसने अपमान किया है। उस अपमान के बदसबूब हमने ये ज्ञापन प्रेषित किया है। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। हम लोगों ने पूरे मुस्लिम समाज ने एक होकर वसीम रिजवी के खिलाफ ज्ञापन दिया है SDM साहब को। उन्होंने 26 आयतें हटाने के लिए बोली हमारे कुरान पाक में से, उसके लिए ज्ञापन दिया। और संजीव पासबुक में भी हमारे इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ बातें लिखी हुई, उसके खिलाफ हम लोगों ने SDM साहब को ज्ञापन दिया और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए वसीम रिजवी के खिलाफ और संजीव पासबुक के खिलाफ। धन्यवाद। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से मुनि कंचन सागर महाराज के सानिध्य एवं पंडित भुवनेश जैन के निर्देशन में आज चंद्र प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। देवगांव गेट स्थित विद्यासागर मार्ग स्थित चंद्र प्रभु चैत्यालय में महोत्सव के दौरान मुनि कंचन सागर महाराज ने कहा कि भगवान की पूजा भक्ति स्तुति हमेशा सांसारिक प्रपंचों से परे होकर प्रफुल्लित अवस्था में व आनंदित होकर करनी चाहिए। जीवन में त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। छोटे छोटे त्याग में हमें तप की ओर अग्रसर करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम स्मरण से उनके गुण ध्यान में आ जाते हैं। गुणों का स्मरण हमारा पुण्य बढ़ाता है। भगवान की पूजा अर्चना आराधना का पुण्य इस जीवन में साथ ही अगले भावों में भी काम आता है। जीवन में सरलता, निर्मलता, सहजता विचारों को भावों को शुभ एवं शुद्ध बनाते हैं। इस मौके पर चंद्र प्रभु चैत्यालय में विराजित मूल नायक और जैन धर्म के 8वें तीर्थकर चंद्र प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक
दिवस पर विशेष भक्तिभाव पूर्वक हुए आयोजनों में सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही श्रावकों ने श्वेत एवं पीत वस्त्र धोती दुपट्टा धारण कर पंडित भुवनेश जैन शास्त्री के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रोच्चारण के बीच जिनेंद्र देव का जल से भरे रजत कलशों से जलाभिषेक किया। जिनेंद्र देव का प्रथम अभिषेक का सौभाग्य प्रेमचंद, मनोज कुमार पांड्या, भंवरलाल, अमित कुमार टोंगिया, कमल कुमार, विमल कुमार भाल, महावीर प्रसाद, सूरज टोंगिया, कैलाश चंद, विमल कुमार गदिया परिवार को मिला। कलशाभिषेक उपरांत विश्व में सभी प्रकार से सभी जीवों को शांति, समृद्धि, सुख प्राप्ति की मंगल कामना की गई। मोक्ष कल्याण महामहोत्सव दिवस पर जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने बड़े ही भक्तिमय माहौल में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ निर्वाण कांड पाठ का सामूहिक सस्वर उच्चारण करते हुए हाथों में अर्ध श्रीफल दीपक लेकर मोक्ष के प्रतीक स्वरूप निर्वाण मोदक जिनेंद्र प्रभु के चरणों में अर्पण किए। मुख्य लाडू अर्पण का सौभाग्य भंवरलाल, अरियंत बज एवं प्रेमचंद व मनोज कुमार पांड्या को मिला। दोपहर में मुनि कंचन सागर महाराज के सानिध्य एवं पंडित भुवनेश जैन व पंडित अंकित जैन के निर्देशन में चंद्र प्रभु मंडल विधान के दौरान जिनेंद्र प्रभु का मंगल पाठ, मंगलाष्टक स्तोत्र, अभिषेक, शांति धारा पाठ के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभिषेक व शांति धारा की गई। इसके पश्चात जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि अष्ट द्रव्यों से देवशास्त्र गुरु आदि नित्यमय पूजा करते हुए चंद्र प्रभु महामंडल विधान के माध्यम से चंद्र प्रभु भगवान के गुणों का गुणगान करते हुए मंडल विधान पर 124 फल अद्रिय समर्पित किए गए। पंडित भुवनेश जैन ने कहा कि भगवान का मोक्ष कल्याण मनाते समय हमारे भाव भी उसी प्रकार होने चाहिए जिन भावों से भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ है। हमें भी उनके समान ही संसार सागर से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति ने मंत्रालय कर्मचारियों का मांग पत्र राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सौंपकर वार्ता की। मांग पत्र में राजस्थान स्टेट पेरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक द्वितीय की ग्रेड पे 3600 लेवल 10 में किए जाने, पंचायत राज के मंत्रालय कर्मचारियों को भी अन्य 122 विभागों की तरह उच्च पदों का सृजन कर पदोन्नति के अवसर देने, न्यूनतम योग्यता स्नातक करने, विधि विभाग की ओर से जारी वेतन वसूली आदेश 30 अक्टूबर 2017 को विड्रॉ करने सहित 7 सूत्री मांग पत्र दिया। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि 30 अप्रैल तक शासन स्तर पर वार्ता कर मांगों का समाधान नहीं किया तो 5 मई को संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर संघर्ष समिति के गजेंद्र सिंह राठौड़, गिरजा शंकर आचार्य, महेंद्र सिंह दायल, मनोज सक्सेना, शंभू सिंह राठौड़, पूनम चंद व्यास, शेर सिंह चौधरी, गिरिराज चौधरी, कमल नारायण आचार्य, सुरेश दाबाई, राजाराम यादव, राजेश चारण, शेखर लुहारिया, सुरेश तोमड़िया, शिवानंद सिंह, मनोज वर्मा, प्रदीप सिंह, देवी सिंह भाटी, विजेंद्र सिंह, अनूप नालावत, अनिल शर्मा, अशोक वैष्णव, संदीप माथुर, धर्मवीर सिंह, ओम प्रकाश खोजा, केवल राम चौधरी सहित अन्य मौजूद थे।